नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एसएससी ऑनलाइन कोचिंग में। रीजनिंग का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाया हूँ आप सभी के लिए। वीडियो बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को एंड तक देखते रहें। हर एक लॉजिक आपको समझाने का प्रयास करेंगे अच्छे तरीके से। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं बिल्कुल ट्रिक से। मैं आपको बताऊंगा, लॉजिक बताऊंगा, हर एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। कह रहा है कि 3/2 का रिलेशन 13 के साथ है, तो 4/5 का रिलेशन किसके साथ होगा। पहला क्वेश्चन है। तो अगर मैं आपको पहले क्वेश्चन का लॉजिक बताऊं दोस्तों, 3/2 का रिलेशन 13 के साथ कैसे हुआ, उसी प्रकार हम 4/5 का रिलेशन प्राप्त कर लेंगे कि 4/5 का रिलेशन किसके साथ होगा। यदि हम बात करें 3 और 2 को, सबसे पहले तो हम 3 और 2 को यहाँ पर लिख लेते हैं। 3 और 2 को हमें लिख लेना है। अब हमें इससे प्राप्त करना है कि इसका संबंध हम किस तरीके से बनाए कि 13 के साथ हो जाए। तो ये आपको पता है कि इसके स्क्वायर के आसपास होगा लगभग। जी हाँ, तो इसका स्क्वायर आप कर दीजिए 9 और इसका 4 जोड़ेंगे तो 13 आपका हो जाएगा। तो 3/2 का रिलेशन 13 के साथ मिल चुका है। वही लॉजिक इसमें भी लगा देंगे। 4 और 5 को हमने लिख दिया, वर्ग करके ऐड कर देना है। 16 और 5 का स्क्वायर 25, जोड़ेंगे 41 अर्थात 41 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। उम्मीद करता हूँ दोस्तों पहला क्वेश्चन आप अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। और ये सेकंड क्वेश्चन कह रहा है 11 का रिलेशन 13 के साथ है, तो हमें 17 का रिलेशन बताना है किसके साथ होगा। वही लॉजिक हम यहाँ पर भी लगाएंगे। करना ये है दोस्तों, 11 का रिलेशन आपको 13 प्राप्त करने के लिए मैं आपको जो ट्रिक बताता हूँ उसको याद रखिएगा। ऑप्शन हमें 4 दे रखा है, एक है 19, सॉरी एक है 19, 23, 29, 13। इस तरीके से क्वेश्चनों को सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले तो आपको अभाज्य संख्या पर ध्यान देना। प्राइम नंबर क्या होता है हमारा, जब आपका प्राइम नंबर होता है, अगर मैं पूछूंगा आपसे कि 1 से 100 तक के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं, तो आपका आंसर है 25। कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आपको इसे याद कर लेना है। अगर मैं पूछूं 1 से 50 तक के बीच की संख्या जो अभाज्य संख्या कितनी है, तो 15 होता है। और अगर मैं आपसे पूछ लूँ 51 से 100 के बीच में कितने अभाज्य संख्या होते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना, इन दोनों का डिफरेंस ज्ञात कर लेना। क्यों? क्योंकि 1 से 50 तक हमारा 15 होता है, 50 के बाद आता है 51, 51 के 100 के बीच में बताना है, इसको लेस कर देंगे, डिफरेंस आएगा 10 का। तो 51 से 100 के बीच में भाज्य संख्याएं कितनी है, 10 हैं। अब आप कहेंगे सर इसका क्या अर्थ है क्वेश्चन से। हमारा अर्थ यही है दोस्तों, देखिए आपको विषम संख्याएं ही दे रखा है, तो आंसर आपका वही है कि विषम संख्या ही आंसर आएगा। ठीक है, तो 11 के बाद कितना आता है विषम संख्या, 13 आता है। तो 17 के बाद कितना आएगा, 19 आएगा। तो 19 आपको ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 19। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन है 235 का रिलेशन 30 के साथ दिया हुआ है, तो हमें बताना है 357 का रिलेशन किसके साथ होगा। अगर मैं दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मैं आपको ट्रिक बताऊं, करना ये है, आपको 235 से 30 बनाना है। कैसे बनेगा, आपस में गुणा कर लीजिए। 2 है, 3 है और ये 5 है। यदि मैं गुणा करूँ इसका, 3 दूनी 6 और ये 5 30 हो जाएगा। तो आपने तो बना लिया बिल्कुल आसानी से 235 का रिलेशन 30 के साथ। बिल्कुल सेम लॉजिक यहाँ पर भी लगा दीजिए। आपस में इसका गुणा कर देंगे, 3 और 5 और 7, 3 पचे 15, 15 सत्ते 105, 105 आपको ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात 105। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है 144 का रिलेशन 12 के साथ दिया हुआ है, 361 का रिलेशन क्या होगा वो हमको बताना है। सबसे पहले तो आप पता कर लीजिए 144 का रिलेशन किसके साथ हुआ, 12 के साथ हुआ। कैसे हुआ इसको आप फाइंड कर लीजिए। अगर दोस्तों मैं 12 का स्क्वायर कर दूं, तो आप कहेंगे सर इसका स्क्वायर होता है 144। तो 12 तो यहाँ पर दे रखा है आपको, इसका स्क्वायर मैं करूँ यहाँ पर दे रखा है। तो वो संख्या में बतानी किसका स्क्वायर यहाँ पर हम कर दें, 361 आपको प्राप्त हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर 19 का स्क्वायर कर दीजिए, 361 हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो 19 आपको किस ऑप्शन में दे रखा है, 19 आपको डी ऑप्शन में दे रखा है। 19 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 361 का रिलेशन 19 के साथ होगा। ठीक है, ये लॉजिक इसमें लगने वाला है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 5 का रिलेशन 24 के साथ है, 7 का रिलेशन किसके साथ होगा, ये हमें फाइंड करना है। अगर मैं दोस्तों आपसे पूछूं 5 का रिलेशन 24 कैसे होगा, तो आप कहेंगे सर इसका जो 5 से 24 बनाने के लिए हम स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि ये स्क्वायर के आसपास होगा। दो संख्या दिया होता तो हम आपस में क्या करते, गुणा करते, भाग करते, या फिर ऐड करते, या फिर माइनस करते। एक ही संख्या तो आपको स्क्वायर कर देना है, क्योंकि स्क्वायर के आसपास ही ये 24 आपका प्राप्त होगा।
अगर मैं आपका 5 का स्क्वायर कर दूं, यहाँ से 1 माइनस कर दूं, 24 के इक्वल होगा कि नहीं होगा? यहाँ पर हो जाएगा 25 माइनस 1 इक्वल 24। आ गया लॉजिक समझ में? ये लॉजिक यहाँ पर भी हम लगा देंगे। 7 का स्क्वायर आप करेंगे कितना होगा? 49 होगा, और यहाँ से 1 माइनस कर देंगे तो ये 48 हो जाएगा। 48 किस ऑप्शन में दे रखा है? बी ऑप्शन में दे रखा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 48 हो जाएगा, अर्थात 7 का रिलेशन 48 के साथ होगा। ठीक है, तो ये तीनों ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। राइट आंसर होगा आपका 48। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन है 6 का रिलेशन 9 के साथ दिया हुआ है, तो हमको बताना है कि 36 का रिलेशन किसके साथ होगा। अगर यहाँ से आपको 6 का रिलेशन 9 नहीं मिलता तो आप यहाँ पर चले आइए। 6 का रिलेशन आपको 36 बनाना है, तो आप कहेंगे सर 6 का स्क्वायर यदि हम कर दें तो 36 आपको प्राप्त हो जाएगा। 9 का रिलेशन चौथी वाली संख्या से बना दीजिए। 9 का स्क्वायर होता है 81 अर्थात 81। 81 आपको दे रखा ऑप्शन नंबर ए में। तो इसका लॉजिक आपने सीख लिया। अगर आपको यहाँ पर पहली संख्या दे रखा है, दूसरी का रिलेशन नहीं बन रहा है, तो आप पहले से तीसरी पर चले जाइए, दूसरी पर चौथे से चले जाइए। ठीक है, तो 9 का स्क्वायर आप करेंगे तो 81 हो जाएगा। 81 आपको ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 13 का रिलेशन 31 के साथ दिया हुआ है, तो 17 का रिलेशन हमको बताना है। तो सिंपल सा यहाँ पर लॉजिक लगा ये है कि यहाँ पर 13 को 31 के रूप में कन्वर्ट कर दिया। कैसे? 3 को पहले लिख दिया, 1 को बाद में लिख दिया। क्या हम यहाँ पर ये लॉजिक लगा देंगे? 17 अर्थात जब आप इसको लिखेंगे तो 7 को आप पहले लिख देंगे, 1 को बाद में लिख दीजिए। 71 आपको ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। तो 17 का रिलेशन 71 के साथ होगा। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। 3 का संबंध 7 के साथ है, 49 का संबंध किसके साथ होगा, ये हमको बताना है। 3 का रिलेशन आप 7 नहीं बना सकते। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करना ये है, आपको 7 का स्क्वायर यहाँ पर कर देना है। 7 का स्क्वायर होता है 49। अब यहाँ पर आपका 7 का स्क्वायर दिया हुआ है, यहाँ पर आप 3 का स्क्वायर कर देंगे, तो 3 का स्क्वायर जब आप करेंगे 9 हो जाएगा, और ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन में दिया गया है 75 का रिलेशन 24 के साथ है, 63 का रिलेशन किसके साथ होगा, ये हमको बताना है। यहाँ पर हम 75 से 24 कैसे प्राप्त करेंगे? दोस्तों देखिए, 75 आपको दे रखा है, 75 को हमेशा क्या करें कि यहाँ पर 24 बन जाए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले 7 का स्क्वायर आप कर दीजिए। यहाँ पर पहले आपको 7 दे रखा है, 7 का स्क्वायर करेंगे, बाद में 5 दे रखा है, तो 5 का भी स्क्वायर हम लोग यहाँ से करते हैं। ठीक है, 7 का स्क्वायर होता है 49, 5 का स्क्वायर होता है 25। अब यहाँ से हम दोनों को माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा? 24। तो आपने 75 का रिलेशन 24 के साथ बना लिया। 63 का रिलेशन भी हम इसी लॉजिक से बनाएंगे। सबसे पहले आपको 63 लिखना है, 6 का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 9। 36 में से 9 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों? 27। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों मैंने आपको जितना भी क्वेश्चन सॉल्व कराया सभी अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।